सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब इन शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं। तो मेरे भाई जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। एक वस्तु को 44% की छूट पर बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत 12% है। वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। आप लोगों से बोला गया कि एक वस्तु है, उसको 44% की छूट पर बेचा गया है। तुमको दो चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो छूट होती है ना, छूट, ये छूट हमेशा किस पे मिलती है मेरे भाई? छूट मिलती है हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। जबकि जो लाभ होगा या हानि होगा, लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं? तो सर ये हमारे क्रय मूल्य पर होते हैं। ठीक है, छूट हमेशा किस पे मिलेगी? अंकित मूल्य पे। लाभ और हानि किस पर होंगे? क्रय मूल्य पे। तो यहां पर मेरे भाई 44% की छूट दी गई, तो छूट हमेशा किस पे मिलती है? अंकित मूल्य पे। और छूट कितने की मिली? 44% की। दुनिया में सब कुछ 100% होता है, 44 की छूट देंगे तो 100 में से 44 घटाएंगे, तुम्हारा 56 बचेगा। फिर मेरे भाई इतना होने के बाद में लाभ कितने का हुआ है? 12% का। लाभ हानि किस पर होंगे? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य पे क्या हुआ है? लाभ कितने का हुआ? 12% का। दुनिया में सब कुछ 100% है, 12 का लाभ हो गया, 112 हो गया। 100 से 100 कट गया, ठीक है। 56 एकम 56, 56 दूना 112। तो मेरे भाई ये तुम्हारा अंकित मूल्य हो गया। क्रय मूल्य इसके नीचे आ जाएगा, तो ये तुम्हारा क्रय मूल्य हो गया। यहां पर कितना बचा? 2, और एक इसके नीचे चला जाए, 2/1। यानी कि मेरे भाई क्रय मूल्य तो है 1 रुपया और अंकित मूल्य है 2 रुपया, तो इससे दुगुना हो गया मेरे भाई। दुगुना है, इसका मतलब ये कितना बढ़ाया है? 100% बढ़ाया है। ठीक है मेरे भाई, कितना बढ़ाया है? 100% बढ़ा। भाई एक से बढ़ के दो हो गया, एक से बढ़ के दो हो गया, यानी दुगुना हो गया। दुगुना है, इसका मतलब ये इसका 100% है। तो राइट आंसर आप लोगों का डी है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भरत अपनी माता के लिए सोने की एक अंगूठी खरीदता है। अंगूठी का अंकित मूल्य 96,000 है और उस पर क्रमशः 25% और Q% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। दोनों छूट प्राप्त करने के बाद वह 18,000 रुपए का भुगतान करता है। क्यों का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी बड़ा सिंपल है, जबरदस्त सवाल है। फटाफट से मुझे बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो आप लोगों से बोला है कि भरत अपनी मम्मी के लिए एक सोने की अंगूठी खरीद रहा है और अंगूठी का अंकित मूल्य कितना है? 96,000 रुपया है। तो 96 के पीछे लगा दो कितने जीरो? 3 जीरो। इस पे मेरे भाई क्या हुआ कि पहली छूट कितने की मिली? 25% की छूट मिली। तो दुनिया में वही बात है भाई, दुनिया में सब कुछ 100% है। 25 की छूट मिलेगी तो 75 बचेगा। अरे 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 ही तो बचेगा। अगली छूट कितने की है? Q% की। तो मेरे भाई परसेंटेज का मतलब 100 है, Q की छूट मिलेगी, मतलब 100 माइनस का क्या हो गया था? Q हो गया। इतना सब होने के बाद में उसको बेचा कितने में? 18,000 में बेचा। 18 के पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देख लो कैसे करेंगे हम सवाल को। देखो 3 जीरो से 3 जीरो तुम्हारी कट जाएंगी, ठीक है। फिर मेरे भाई देखो इसमें भाग दे लो आप, 25 का भाग दे लो, 25 तिया 75 हो जाएगा। इसमें 25 का भाग देंगे, 25 7 का 175, 25 दूना 100, यानी कि 720 हो जाएगा।
फिर 720 में मेरे भाई तुम ऐसे करो, 3 का भाग दे लो, इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 दूना 6 और मेरे भाई 3 चौके 12, 240 तुम्हारा हो जाए। ठीक है मेरे भाई, अब 240 का भाग देंगे तो भाई देखो, तो देखो 24 का भाग इसमें देंगे तो ये बचेगा कितना 10, और इसमें 24 का भाग देंगे, 24 चौके 96 तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये जो जीरो है ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगी तो यहाँ पर बचेगा मेरे भाई 4, इधर को बचेगा मेरे भाई 100 माइनस का क्यों, और इधर को मेरे भाई एक जीरो तो ये बच रही है, एक जीरो ये, तो ये हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा कितना 100। तो 4 का भाग 100 में देंगे, 25 बार घटेगा। अगर मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए तो 25 अगर 100 में से घटेगा तो 75% तुम्हारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो, बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है। तुमसे बोला अंकित मूल्य 96,000 रुपया है, तो मैंने 96,000 रुपया लिख दिया। उसने बोला पहली छूट 25% की है, तो 25 की छूट देंगे तो 75/100 होगा। दूसरी छूट क्यू की है तो 100 माइनस का क्यू बटे 100 हो गया। इतना सब होने के बाद में 18,000 रुपए में बेच दिया। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो ये काट दी, एक जीरो यहाँ पर ये बच रही है मेरे भाई। फिर यहाँ पर देखेंगे 25 का भाग इसमें देंगे तो 25 3 75, इसमें 25 का भाग देंगे तो 720 बढ़ जाएगा। 3 का भाग इसमें देंगे तो मेरे भाई 240 बढ़ जाएगा। 24 का भाग इसमें देंगे तो 24 चौके 96 बचेगा। तो एक जीरो तो ये बच रही है और एक जीरो ये है, तो ये इधर को जाएगी तो 2 जीरो हो जाएगा, यानी 100 बन जाएगा। तो 4 का भाग 100 में देंगे, 25 बार कटेगा, और मेरे भाई 100 में से 25 घटेगा तो 75 बचेगा। तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और एक बार मुझे ये बता दो कि आपकी एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। फटाफट से अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार मुझे बता दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है, उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मेरे दोस्त, ये लास्ट टाइम है, तुम लास्ट टाइम पे पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़ सकते। कोई बच्चा ये सोचे कि मैं लास्ट टाइम पर YouTube के सारे वीडियो देख लूंगा, तो YouTube के सारे वीडियो भी नहीं देख सकते। ये लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में पीडीएफ से रिवीजन करना एक बेहतरीन काम हो सकता है मेरे भाई। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इस 100 रुपए के पीडीएफ से मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नंबर तुम्हारे सामने है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ये लो मेरे भाई, एक और बेहतरीन सवाल तुम्हारे लिए। आपसे बोला है कि 2 की पावर x बराबर में 8 है। आपसे क्या बोला है मेरे भाई? आपसे बोला कि 2 की पावर x बराबर में 8, साथ में ये भी बोला कि 3 की पावर y बराबर में 27 है। तो तुमसे बोला है मेरे भाई 2 की पावर x प्लस में 1, 3 की पावर y माइनस में 2, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो निकाल लो मेरे भाई। 2 की पावर x, यहां पर 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3। अरे 2 की घात 3 का मतलब 8 ही होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसी तरीके से यहां पर अगर देखोगे तो 3 की पावर y,
और यहाँ पर 27 को लिख सकता हूँ 3 की घात 3, 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 ही होता है। ठीक है, अब देख लो यहां से अब तुमको समझ में आया कि x की वैल्यू कितनी है, 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो x की वैल्यू भी 3 और y की वैल्यू भी 3। तो इस वैल्यू को तुम यहां रख दो मेरे भाई, यहां पर है मेरे भाई 2 है, 2 और x की जगह पे कितना रखोगे, 3, तो 3 प्लस में 1, तो 3 प्लस में 1 हो जाएगा। ये कलर दिख तो रहा है ना आपको, मेरे हिसाब से कलर ही आपको नहीं दिख रहा भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देख लो हम कैसे करेंगे। तो 2 की पावर तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 प्लस में 1 हो जाएगा, गुणा में मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 3 है, y की जगह पे कितना लिखेंगे, y की जगह पे भी 3 लिखेंगे, तो 3 माइनस का 2। तो मेरे भाई देखो 2 की पावर 3 और 1 कितना होगा, 4, 2 की पावर 4 गुणा में 3, 3 में से 2 घटाए 1, 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितना है, 3 है, तो ये तुम्हारा 3 हो गया। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब इतनी सब मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है अगर तुमको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो। अगर मैथ नहीं आती तब तो मेरे भाई देखो ये करना पड़ेगा, वरना मैं कसम से बोल रहा हूं भाई इस सवाल के लिए पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी। हकीकत बात तो ये है, ठीक है, हकीकत बात तो ये है कि इस सवाल के लिए पेन तक उठाने की जरूरत नहीं थी, वो तो आप सबके लिए मैंने किया है, वरना इतनी सी कैलकुलेशन तो हम माइंड के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। यदि 2622 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 57 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन द्वारा 736 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय सेकंडों में ज्ञात करना है। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। अब मैंने आपको हमेशा से एक बात बताई है कि जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी आदमी को, इन सब को पार करती है, इसका मतलब वो खुद की लंबाई को ही पार करती है। भाई ट्रेन कितनी लंबी होती है, सोचो, ट्रेन बहुत लंबी होती है और उसके सामने एक आदमी कितना सा, आदमी तो इतना सा होता है मेरे भाई। भाई सीधी सी बात है, मतलब मैं हूं तो मेरी चौड़ाई कितनी है, इतनी है मेरी चौड़ाई। ठीक है, तो वही बात भाई, ट्रेन तो कितनी लंबी होती है, अब उसके सामने मेरी क्या औकात है मेरे भाई, ट्रेन के सामने। उसी तरीके से मान लो कि ट्रेन जा रही है, ट्रेन के सामने मैं एक पेन रख दूं तो ये पेन की क्या औकात है मेरे भाई। इसका मतलब जब भी कोई छोटी चीज को पार करती है ना, इसका मतलब खुद की लंबाई को ही पार करती है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाई चाल क्या होगी, सर चाल बराबर में होती है आपकी दूरी बटे में समय होता है। तो पहली कंडीशन में वो किसको पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है। खंबे को पार कर रही है मतलब खुद की लंबाई पार कर रही है। खुद की लंबाई तो 2622 है, खुद की लंबाई कितनी है 2622, और समय कितना लिया गया 57 सेकंड। 57 का इसमें भाग देना है क्या मेरे भाई, ठीक है, 19 दूनी 38, 19 तीन 57, 19 से कट जाएगा, 19 का भाग है 19, ठीक है, 19 दूनी 38, 19 तीन 57, 3 बार कटेगा। इसमें 19 का भाग देंगे, 19 एकम 19, 7 बचेगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57। ठीक है मेरे भाई, तो तुम्हारा कितना बचेगा मेरे भाई, ठीक है, 57 13 15, 19 8 का 152। ठीक है मेरे भाई, कितनी बार कटेगा, 138 बार कटेगा। इसको काटेंगे मेरे भाई तो 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 3 6 18, 46 बार कटेगा। तो चाल मेरे भाई तुम्हारी कितनी हो गई, 46। अब तुमसे तो समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होगा, सर आप बोलेंगे समय बराबर में होता है दूरी बटे में चाल। क्या होगा, दूरी बटे में चाल होगा। अब दूरी कितनी है मेरे भाई, सर 2622 की तो खुद ट्रेन है, और अब की बार किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब प्लेटफॉर्म तो बहुत लंबा होता है मेरे भाई, इसका मतलब खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 736 है। तो ये 736 हो गया, दूरी बटे में चाल, चाल कितनी है आपकी 46। तो मेरे भाई इनको जोड़ दो, 6 और 2 जुड़ेगा तो 8 होगा, उसके बाद मेरे पास 3 और 2 जुड़ेगा 5 होगा, 7 और 6 आपका 13 होगा, असिल की 1, 2 और 1 का 3 होगा। इसमें भाग देंगे मेरे भाई कितने का, 46 का भाग देंगे।
तो 46 से कितनी बार कटेगा मेरे भाई, 6 दूना 12, 6 3 18, लेकिन यूनिट डिजिट तो नहीं लगा पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो भाई देखो 23 का दे लो, 23 दूना 46, इसमें 23 का भाग देंगे, 23 एकम 23, 10 बचेगा, 23 चौका 92 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 23 चौका 92 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18, ठीक है मेरे भाई, और 146 बार कटेगा, 2 का भाग देंगे तो आंसर जाएगा तुम्हारा 73 बार। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने मेरे भाई 73 आंसर दे दिया उनके मजे है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो आप दे लेना भाई, ठीक है, 73 आएगा मेरे हिसाब से, तो बाकी तरीका यही है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई, ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 75% कम कुशल है और सी बी से 80% अधिक कुशल है। यदि बी और सी मिलकर 30 दिनों तक काम करते हैं तो ए अकेला शेष काम को पूरा करने में कितने दिन का टाइम लेगा या कितने दिनों में पूरा करेगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। आपसे बोला है कि 3 आदमी है मेरे भाई, 3 आदमी कौन कौन से, ए बी और सी है, ठीक है भाई। तो 3 आदमी बनाओ सबसे पहले, तो ये मैंने ए बना लिया, ये मैंने बी बना लिया और ये मैंने सी बना ली। मैं मान लेता हूं कि ए की जो काम करने की क्षमता है वो कितनी है, 100, यानी ए जो है एक दिन में 100 काम कर लेता है। अब ए अगर 100 काम करेगा तो बी तो ए से 75% कम कुशल है। अब इसमें से 75% कम है, इसका मतलब ये तो 25 ही काम करेगा। अरे 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 ही तो आएगा, इसका मतलब ये तो 25 ही काम करता है। फिर मेरे भाई जो सी है वो बी से 80% ज्यादा कुशल है, तो बी से, अब बी तो 25 है, इससे 80% ज्यादा कुशल है, यानी हो जाएगा मेरे भाई 180 बटे में कितना, 100 हो जाएगा। तो मेरे भाई 25 से कम 25, 25 चौका 100, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजो 20, कितनी बार आएगा, 45 बार। तो यहां से हमें पता चला कि जो मेरे भाई ए है उसकी काम करने की क्षमता कितनी है सर, 100 काम करता है, बी 25 काम करता है और सी 45 काम करता है। अब तुमसे बोला कि ए किसी काम को 90 दिनों में पूरा करता है, यानी कि मेरे भाई यहां से अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ पूरा काम कितना है, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम मेरे भाई कितने दिनों में पूरा करता है सर, 90 दिन में करता है, 90 दिन में करता है। और एक दिन में तो 100 काम करता है भाई, भाई आज भी 100 काम करेगा, कल भी 100 काम करेगा, परसों भी 100 काम करेगा, इस तरीके से 90 दिन तक काम करता है। तो 90 गुणा में 100 करेंगे तो आंसर आएगा 9000 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया, 9000 हो गया। अब 9000 काम तो हो गया, चल ये तो ठीक है, लेकिन इसने बोला कि बी और सी मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं। अगर यहां से मैं देखूं कि बी और सी कितना काम करेंगे, तो 25 और 45 दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई कितना, 70। भाई 25 और 45 70 ही होता है। और ये कितने दिन तक काम करते हैं, 30 दिन तक काम करते हैं, 30 दिन तक काम करेंगे तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2100 हो जाएगा। कितना होगा, 2100। तो यानी कि जो टोटल काम तुम्हारा 9000 था उसमें से 2100 काम तो इन्होंने कर दिया। तो 9000 में से 2100 घटा दो मेरे भाई, 9000 में से 2100 घटा दो तो शेष काम कितना बचेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 0 का 0 बचेगा, 0 का 0 बचेगा, 10 में से 1 गया तो 8 और 8 में से 2 गया तो मेरे भाई आपका 6, यानी 6800 काम होगा। अब इसके क्या बोला है मेरे भाई, 6800 बचेगा क्या, 10 में से 9, 6900 बचेगा, ठीक है मेरे भाई, कितना बचेगा, 6900 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। अब इसने बोला कि शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, तो सर ए तो एक दिन में 100 काम करता है, तो 100 का इसमें भाग दे दो, 100 से 100 कट जाएगा, 69 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल था, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी थी, आसान तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते थे, ठीक है भाई, बिल्कुल तुम्हारा सिंपल सवाल है, ठीक है भाई। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, क्या किया है हमने, ये 100 है तो ये 75 कम है तो 25, ये 80 ज्यादा है तो 75 का 80% है भाई, ये 45 हो गया, ये 90 दिन तक काम करते, 90 100 से गुणा करेंगे तो 9000 होगा, ये दोनों मिलके काम करते हैं तो 25 और 45 70, 30 दिन तक काम करते हैं तो 70 गुणा 30 2100,
ये मेरे भाई 91,000 में से 2100 घटाए 6900, 6900 में 100 को भाग देते 69 हो गए सवाल। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मोहन की वर्तमान आयु उसके पुत्र राकेश की आयु की 3 गुनी है। अब से 4 वर्ष पहले मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 7 वर्ष के बाद में राकेश की आयु मुझे बता दो कितनी होगी। बड़ा ही प्यारा सवाल है। तुमसे बोला कि मोहन की आयु उसके पुत्र राकेश की आयु की 3 गुनी है। तो मैं मान लेता हूं मेरे भाई कि जो राकेश है उसका बेटा, इस राकेश की उम्र x साल है। तो मोहन की उम्र कितनी हो जाएगी सर? ये तो इसकी उम्र 3 गुनी है, तो ये हो जाएगी 3x हो जाएगी। उसने बोला है कि कितने साल पहले? 4 वर्ष पहले। तो 4 साल पहले राकेश में से भी 4 घटा दो, मोहन में से भी 4 घटा दो। तो राकेश में से भी 4 घटा दिया और मोहन में से भी 4 घटा दिया। तो मेरे भाई 4 साल के पहले मोहन की आयु उसके पुत्र के समय की आयु की 4 गुनी थी। यानी जो मोहन की आयु है ना, मोहन की आयु 4 साल पहले, वो पुत्र की आयु की कितनी गुना है? 4 गुना। तो पुत्र की आयु को क्या कर दो? 4 गुना कर दो, बराबर का चिन्ह लग जाएगा। 4 को x से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, बराबर में 3x माइनस का 4। तो 4x में से 3x घटेगा तो 1x बचेगा, और 16 में से 4 घटेगा तो 12 बचेगा। यानी x की उम्र हो गई 12 साल। यानी जो राकेश है मेरे भाई वो कितने साल का है? 12 साल का। लेकिन सवाल में क्या बोला? अब से 7 वर्ष के बाद में। इसमें मेरे भाई 7 जोड़ दो, 12 और 7 का 19 हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए मेरे दोस्त अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 1200 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 12 दिनों के लिए रसद है। यदि टुकड़ी में 600 सैनिक और बढ़ा दिए जाएं तो रसद कितने समय तक आपकी चलेगी? बिल्कुल सिंपल सवाल है। 1200 सैनिकों के लिए कितने दिन का है मेरे भाई? 12 दिन का है। 1200 सैनिकों के लिए कितने दिन का है? 12 दिन के लिए है। उसने बोला कि मेरे भाई 600 सैनिक और बढ़ा दो। तो 1200 में 600 जोड़ेंगे, आंसर आएगा कितना? 1800 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि a माइनस बी बराबर में 6 है, a प्लस बी बराबर 135 है, तो a प्लस बी का संभावित मान बताओ मेरे भाई क्या होगा। अब या तो आपको देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं, या फिर आपको मेरे भाई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों काम तुमको आने चाहिए। भाई हो सकता है कि फॉर्मूला तुम्हारे याद ना हो, तब क्या होगा मेरे भाई? तब भी तो कुछ ना कुछ हमको करना ही पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि मेरे भाई तुम्हारे फॉर्मूला तो याद नहीं रहे, तो फिर तुमको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं तुमको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। जब भी ऐसा सवाल आता है फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है मेरे भाई a माइनस बी के होल स्क्वायर के, प्लस में तुम्हारा होता है 4ab होता है। क्या होता है मेरे भाई? 4ab। ये फॉर्मूला तुम्हारा काम में आएगा। अब अगर सर ये फॉर्मूला हमारे काम याद नहीं रहे तब क्या करेंगे मेरे भाई? तो सीधी सी बात है, यहां पर तुमसे बोला है a माइनस बी, तो आपको पता है ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और यहाँ पर a प्लस बी बोला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का होता है आपका 2ab होता है। क्लियर मेरे भाई? तो अब मैं क्या करता हूं कि ये जो इक्वेशन है इसमें से इस वाली को घटा देता हूं। तो मैं देखो ये कितना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है।
ये इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसमें से ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ये 2ab है, माइनस को घटाएं तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4ab तुम्हारा हो जाएगा। ये माइनस की चीज है, ये इधर को जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर से इसको हटा देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो वही तो फॉर्मूला बन गया, चेक कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4ab a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो या तो तुम इस फॉर्मूले को याद रखो, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तब तुमको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। एक काम तो देखो करना पड़ेगा भाई, ठीक है, एक काम तो तुमको करना पड़ेगा। अब आ जाइए, मैं इस फॉर्मूले में सारी चीजों को रख देता हूं। ठीक है मेरे भाई, इस फॉर्मूले में सारी चीजों को रख लेता हूं। भाई इसका तो हमको वैल्यू चाहिए ही चाहिए, इसको तो थोड़ी देर के लिए ऐसे के ऐसे चलते रहने दो। बराबर में a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 का करेंगे स्क्वायर, प्लस में 4ab, ab की वैल्यू कितनी है 135, तो ये हो जाएगा 135, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 होगा, इसको गुणा करेंगे 4 से, 35 दूना 70, ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 500, सॉरी 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 35 दूना 70, 70 540 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई 540 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर में 540 में 36 जोड़ेंगे 576 आएगा। तो वही बात है भाई, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो a प्लस बी बराबर में होता है अंडर रूट का 576, और अंडर रूट का 576 तुम्हारा 24 होगा, बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 24 उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं थी, बस ये फॉर्मूला तो थोड़ा सा माइंड में याद करना ही पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद कर लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। दो बैंक है ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। चेतन ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए उधार लिए। ठीक है मेरे भाई, कितना पैसा लिया 2 लाख, ठीक है, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख रुपए उधार लिए। 3 वर्षों के बाद चेतन द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर आपको ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई कि देखो, पहले बैंक से भी कितना पैसा लिया 2 लाख रुपए, ठीक है मेरे भाई, पहले बैंक से भी 2 लाख रुपए लिए, दूसरे बैंक से भी 2 लाख रुपए लिए, ये पैसों की संख्या तो सेम है, जितना पैसा पहले बैंक से लिया उतना ही पैसा दूसरे बैंक से लिया, तो पैसा तो सेम है 2 लाख रुपए। सर 3 साल के लिए लिया है, यानी कि पहले बैंक से भी 3 साल के लिए और दूसरे बैंक से भी 3 साल के लिए, तो समय भी सेम है, लेकिन सर अंतर किसमें है, रेट में। यहां पर तो 3.5% की रेट है, यहां पर 7.5% की, एक तरफ तो है 7.5% की रेट, एक तरफ है 3.5% की रेट, इसका अंतर चाहिए ना हमको, अंतर काटो, 7.5 में से 3.5 घटाएंगे तो तुम्हारा कितना बचेगा 4% बचेगा। परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 के पीछे कितनी जीरो 3 जीरो, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।